हम और आप जीवन की कितनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर शिकायतें करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास और बड़ा घर, और बड़ी गाड़ी, और बड़ा बैंक बैलेंस हो। लेकिन आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रही हूं, उनकी कहानी सुनकर आप शिकायतें छोड़ देंगे। आप हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेंगे और अपनी हर कमी को अपनी ताकत बनाना सीख लेंगे। मिलिए इंदौर के विक्रम अग्निहोत्री से, जिनके दोनों हाथ ना होने के बावजूद उन्हें जीवन से कोई शिकायत नहीं है और लगभग ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते। जी हाँ, दोनों हाथ ना होने के बावजूद विक्रम अग्निहोत्री कार भी चला सकते हैं। विक्रम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू सो मच। विक्रम, आपकी ज़िंदगी में लगभग 7 साल की उम्र में आपके साथ एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से आपके दोनों हाथ काट दिए गए। उस दुर्घटना के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि मैं इतनी देर से जो कुछ देख रही हूँ, हम अपने व्यूअर्स को भी बता पाएँ कि दोनों हाथ ना होने के बावजूद आप क्या क्या काम कर लेते हैं, या लगभग सारे काम कर लेते हैं? मैं वही कहना चाहूँगा कि मैं आई थिंक लगभग सारे काम कर लेता हूँ। मतलब ओनली डिफरेंस से आपके और मेरे बीच में यही है कि मैं चीज़ें अपने तरीके से करता हूँ। आई डू इट डिफरेंटली, बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब अगेन क्रेडिट टू माय फैमिली, माय मदर। बट बचपन से, मतलब जब से एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से मुझे एक तो स्पेशल ट्रीटमेंट कभी नहीं दिया गया। इट वाजंट दैट कि तुम्हारे हाथ नहीं है तो कोई खिलाएगा, कोई नहलाएगा। आई वाज ऑलवेज मतलब बोलते ना एनकरेज कि खुद करिए। हाँ, मुझे मतलब वही मोटिवेट किया कि भाई तुम खुद करो अपना काम। अगेन हम हैं, मतलब अगर तुमको हेल्प चाहिए होगी, बट एट द सेम टाइम कोशिश करो। सो वो जो एक आदत सी पड़ गई है कि मैं कोई भी नई एक्टिविटी भी होती है तो मैं पहले तो कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे से ही हो जाए। सो मैं देखा जाए तो सुबह जैसे उठता हूँ तो चाहे ब्रश करना हो, दाढ़ी बनाना हो, नहाना हो, कपड़े पहनना हो, मुझे किसी की ऐसे कोई बोलते ना आवश्यकता ही नहीं लगती है। आई डोंट फील द नीड। सो एंड आई गेस यू जस्ट ग्रो। यू कम टू टर्म्स, बोलते ना कि आपके जो हालात हैं उनको यू जस्ट टेक देम इनटू योर डेली, जो भी आपके बोलते ना हैबिट एंड रूटीन में उसका। सो इट्स ऑल इन द माइंड। और आपने अपने माइंड को बता दिया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। डेफिनेटली, एंड मैं कर भी रहा हूँ। मतलब ऐसा है कि इट्स नॉट जस्ट इन द माइंड नाउ, इट्स आउट। इट्स देयर इन द एक्शंस। इट्स देयर इन द यस एक्शंस, डेफिनेटली। अब हम उस दुर्घटना के बारे में जानना चाहेंगे। क्या हुआ था 7 साल की उम्र में आपके साथ? मेरी मदर और मेरे बड़े भाई, हम जब मैं 7 साल का था, तो शाम को हम किसी के घर मिलने गए उनसे। तो उनके भी दो बेटे थे, हमारी एज के ही थे। सो उनकी छत पे हम खेल रहे थे और अच्छा खासा मस्ती चल रही थी। एंड खेलते खेलते समय मैं एक्सीडेंटली केम इन कांटेक्ट विथ हाई टेंशन वायर। इट वाज 11,000 किलोवाट केवी की लाइन थी। और नेचुरली जैसे ही मैं इसके संपर्क में आया, कांटेक्ट में आया, तो देयर वाज अ मेजर एक स्पार्क फ्लैश हुआ। एंड ऑफ कोर्स मैं तो इंस्टेंटली बेहोश हो गया था। एंड देन इतना बहुत मतलब एकदम से अफरा तफरी हो गई कि लोगों को समझ ही नहीं आया हुआ क्या है, पहली बात। सही बात है। एंड दोनों हाथ मेरे जो हैं वो कम्प्लीटली जैसे बोलते हैं ना जल गए। तो मेरे हाथ लिटरली मतलब उसमें से धुआं निकल रहा था। तो आपने दोनों हाथों से तार को पकड़ लिया था? नहीं, मैं पकड़ा नहीं था एक्चुअली। क्या हुआ, मतलब वो और बल्कि आई वुड नाउ लाइक टू थिंक वो और बल्कि गलती हमारी थी। जो उनका एक छोटा बेटा है, वो रेगुलरली ये जो हाई टेंशन वायर होता है इसके नीचे एक गार्ड वायर होता है, विच इज़ देयर कि अगर कभी मेन लाइन कभी टूटे तो ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए उसे। तो वो एक जाल जैसा होता है जिसमें वो फंस जाती है। तो ये महाशय जो है रेगुलरली उसको पकड़ के झूलते थे। तो उस दिन भी जब हम छत पे पहुँचे तो ही स्टार्टेड स्विंगिंग। तो उसको देखा देखी मैं मोटिवेट हो गया कि भैया ये तो मज़ा आ रही है। तो मैंने भी उसको ज्वाइन कर लिया। तो हम दोनों ऐसे तार पकड़ के हाथ ऊपर थे और ऐसे झूल रहे थे। मतलब ऊपर नीचे जा रहा था तार। सो नेचुरली एक वेटलेस फीलिंग आ रही थी, मज़ा आ रही थी। फिर ज़रा तेज हो गया, बिकॉज पहले आई थिंक वो अकेला स्विंग करता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब 2-2 लोग का वज़न था। तो जब ज़्यादा ऊपर नीचे वो हिलने लगा तो उसने विदाउट एनी वार्निंग, उसको भी नहीं कुछ पता था, उसने छोड़ दिया। तो वो तो नीचे छत पे आके गिर गया और मैं मोमेंटम में और टाइटली पकड़ा रहा तो मैं ऊपर मेन लाइन की तरफ खिंचा गया।
सो इट वाज लाइक जैसे बोलते हैं ना गुलेल का जैसा इफेक्ट होता है कि मेरा पूरा वज़न जो था ऊपर गया, एंड ऊपर नेचुरली जब मैं गया तो वहाँ पे जो हाई टेंशन वायर है उसके आसपास एक फ्लक्स, एक करंट का एक फील्ड होता है। तो आई थिंक आई मस्ट हैव इधर कम इन दैट फील्ड, मैं उसमें आ गया। सो विद इन दैट एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ मेरे हाथों तक रहा, बट इट वॉज सो मेजर कि मेरी हड्डियों से लेकर हर चीज़ ऑफकोर्स इंस्टेंटली जल गई थी। लोकल हॉस्पिटल गए तो उन्हें देखा, उन्हें पाया कि भाई ये तो बहुत सीवियर बर्न्स केस है और हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है। तो देन आई वॉज टेकन टू द बिगर हॉस्पिटल। ऐसे करते करते फाइनली आई लैंडेड इन बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे। और वहाँ मैं करीब ऑलमोस्ट 3 महीने रहा, बिकॉज मतलब बेसिकली वहाँ पे डॉक्टर्स कोशिश ये कर रहे थे कि जो मेरा जितना भी ओरिजिनल हाथ है उसको बचा सके। सो फाइनली देन आफ्टर 3 मंथ्स मेरे जो दोनों हाथ हैं उनको काटना पड़ा, एम्पूटेट करना पड़ा। लगभग 45 साल पुरानी घटना है ये जी। ये सब आपको ज़्यादातर याद है या आपको आपके पेरेंट्स ने बताया कि ये सब हुआ था? बहुत कुछ जो मेमोरी है वो मेरी आई थिंक बिकॉज ऑफ जैसे एक्सीडेंट और उसके आसपास का भी मुझे कुछ नहीं याद नहीं है। आई मीन इट, एंड देन अगेन हॉस्पिटलाइजेशन भी यही मुझे जो याद है वो बहुत जो ऐसी चीज़ें थी कि जो मुझे बहुत विचलित कर देती थी। जैसे एक चेम्बर होता था जिसमें मुझे ट्रीटमेंट के लिए कि जैसे हाइपरबैरिक ट्रीटमेंट कहते थे, हाइपरबैरिक। तो एक कैप्सूल जैसी होती है जिसके अंदर पूरी बॉडी अंदर डाल देते हैं, एंड देन दे इन्फ्यूज ऑक्सीजन और गैसेस देते हैं टू रिवाइव द टिश्यू। तो इट्स लाइक अ ग्लास कैप्सूल दैट योर्स इनसाइड एंड इट्स सील टाइट। सो उसकी मुझे याद बहुत है, प्लस एनेस्थीसिया मुझे, क्योंकि कई बार क्या है इवन फॉर माई ड्रेसिंग इट वॉज सो पेनफुल कि मुझे बेहोश करना पड़ता था। तो द स्मेल ऑफ एनेस्थीसिया जो है, अभी भी मैं कभी हॉस्पिटल जाता हूँ या है, तो वो फिर वो यादें मतलब थोड़ा सा याद आ जाती हैं। बट मोस्टली आई वुड थिंक कि बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, जैसा मैंने पहले भी कहा, स्पेशली माई मदर, मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखा गया। मतलब मुझे कभी एहसास होने नहीं दिया कि मेरे साथ जैसे कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। जैसे हमारे सामने कोई मेलोड्रामा, रोना धोना कि जीवन ख़त्म हो गया, ऐसा कोई मेरे सामने, मतलब आई नेवर फेल्ट कि जैसे कुछ बहुत मेजर एक्ट ऐसा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ अदरवाइज क्या होता है, लोग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, बेचारा अब इसका क्या होगा, कैसे कटेगा। जी। तो ये सब जो चीज़ें थी, मतलब मेरे सामने तो आई डोंट थिंक पेरेंट्स ने कभी रोया भी होगा, जबकि आई एम श्योर दे मस्ट हैव क्राइड। मतलब यू कैन इमेजिन कि एज यंग यू नो पेरेंट्स। तो बट मेरे सामने कोई ऐसा मतलब उल्टा ही शो होता था, हंसी मजाक खेल कूद, जैसे बोलते हैं ना कि इट वॉज अ वेरी लाइवली एटमोसफियर। सो दैट रियली गेव मी आई थिंक अगेन दैट इनिशियल जो भी थोड़ा बहुत एक कॉन्फिडेंस कहिए या होप, यू नो, एक उम्मीद जैसे कहते हैं ना कि भाई जो भी हुआ है आई थिंक कुछ खास नहीं हुआ ऐसा, जैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या आपको ये याद है योर फर्स्ट जब भी आपको पता चला होगा या बताया गया होगा कि अब तुम्हारे दोनों हाथ नहीं रहेंगे जिंदगी भर, जी, क्या आपको याद है आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, मुझे ये तो याद है क्योंकि जब एम्पूटेशन के तुरंत बाद जब मैं कॉन्शियस हुआ तो नेचुरली मेरी फैमिली वाज स्टैंडिंग। तो मुझे ये बताया गया कि भाई वही कि गैंग्रीन और पॉइजन एंड मतलब ख़तरनाक था, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ फाइनली काटना पड़ा। बट अगेन एट द सेम टाइम दे सेड कि भाई जो भी होगा हम मिलके, जैसे पहले तो मतलब वी आर ऑलवेज गोना बी देयर फॉर यू। सो वो एक बात थी। एंड एक्चुअली जैसे मुझे जैसे जब मेरे हाथ थे तो साइकिलिंग का जैसे बहुत शौक था मुझे। आई यूज्ड टू लव साइकिलिंग। सो जो लास्ट एक्टिविटी दैट आई डिड वाज अगेन साइकिलिंग। सो अगेन मतलब वो एक चीज़ ऐसी थी कि जो मुझे नेचुरली बाद में भी कई बार अखरती थी, बिकॉज आई रियलाइज कि साइकिलिंग इज़ मे बी समथिंग दैट आई माइट नॉट बी, यू नो, मैं फिर कभी शायद नहीं कर पाऊँगा। जैसे मेरी राइटिंग, यू नो, आई यूज्ड टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर माई हैंड राइटिंग। सो दैट इज़ समथिंग दैट वाज ऑफ कोर्स, एजुकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि भाई मेरा एजुकेशन का क्या होगा। एंड देन नेचुरली जब ये बात हुई कि भाई ठीक है हाथ नहीं है तो आप पैर से भी काम कर सकते हैं जैसा मुझे बोला गया, तो पहले तो नेचुरली आई वाज लाइक हाउ, मतलब कैसे होगा, मतलब यू नो। किसने कहा आपसे कि आप? माई मदर, माई मदर आई वाज द सबसे इंस्ट्रूमेंटली, यस, मतलब आई ओ एवरीथिंग टू हर। मतलब मैं फादर ऑफ कोर्स का अलग रोल था, मेरे बड़े भाई का भी अलग रोल था, बट अगेन मदर नहीं होती तो आई थिंक नन ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल। शी वुड कीप टेलिंग मी कि भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, क्या बात है। ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू बिलीव दैट यू कैन डू इट। I mean, कोई और आके मतलब ये बोलते ना तुम्हारे लिए नहीं करेगा। सो बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स शी वुड ऑलवेज इंसिस्ट कि हर चीज़ को ट्राई जरूर करो,
मतलब डोंट जस्ट से नो टू समथिंग, यू नो, कोशिश करो, पूरी मेहनत से करो। एंड सरप्राइजिंगली एक्चुअली ये काम कर जाता था, यू नो, मैं भी सोचता था कि ये नहीं होगा, बट शी वुड से तो मैं चलो ठीक है करता हूँ, एंड आई वुड फाइंड कि हाँ ये तो हो गया। तो लिखना आपने बहुत इट वाज वेरी डिफिकल्ट, पैर से नहीं बट वो नहीं, उसमें बहुत टाइम लगा। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, आई मीन पैर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज एक तो इतनी लेंथ जो है बीच में, तो एंड देन यू हैव टू बी वेरी माइन्यूट, मतलब हमको ऐसे बड़े बड़े तो लिख नहीं रहे, लिखना तो छोटा ही है। सो आई रिमेम्बर मदर ने जैसे वो जो कर्सिव राइटिंग की काफ़ी किताबें ले आई थी कि भाई यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दीज बुक्स, तो उनका वही जैसे एक स्टेटमेंट यही मेरे को जो याद है कि भाई तुम तो अब 3rd स्टैंडर्ड में आ गए हो, बट तुम्हारा पाँव अभी भी नर्सरी में, ऐसा इमेजिन करो। सो यू हैव टू बी पेशेंट। आई मीन अगेन दैट इज समथिंग जो अगेन जो बचपन से मेरे को बार बार बोला जाता था, वो यही था कि भाई थोड़ा सब्र, मतलब यू कैन डू एनीथिंग बेसिकली, यू बट देन बस तरीके बदलने हाँ बस तरीके बदलने पड़ेंगे, सोच बदलनी पड़ेगी। माई ब्रदर वॉज ऑफकोर्स माई आइडल, माई यू नो, मेरे से सिर्फ एक तो 13 मंथ्स बड़े थे वो, 1 साल समझ लीजिए, एंड ही वॉज मोर लाइक अ फ्रेंड। हम लोग लड़ाई झगड़ा भी करते थे, वो मुझे हाथ से मारते थे, मैं उनको लात से मारता था, तो वो बब्बी को बोलते थे क्या विक्रम को आप थोड़ा बताओ कि एक हाथ मुक्का मारना और लात में बहुत फर्क है। सो एनीहाउ, बट विक्रम क्या होता है ना, जैसे इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी परवरिश आपको घर पर मिल रही थी, अपने माता पिता बहुत सपोर्ट करते, बट आपके आसपास हर कोई सपोर्टिव नहीं होता। कभी स्कूल में कोई टीचर कुछ ऐसा बोल दे जो हर्ट कर जाए, या भाई आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो तो इनोसेंट हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं, वो हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ बोल दे जो बहुत चुभ जाए, या फिर रिश्तेदार। कोई ऐसा इंसिडेंट उस समय एज अ चाइल्ड, नॉट व्हेन यू वर 7 बट 10 साल 12 साल 15 साल में, जब कोई चीज़ कही जो आज तक आपको कई बार डिस्टर्ब कर जाती है कि ये कह दिया था किसी ने मुझे? ये देखिए डेफिनेटली शुरू में आई वाज आल्सो वेरी कॉन्शियस ऑफ माय पेरेंट्स। मतलब मुझे अभी भी याद है कि एक गारमेंट में एक्स्ट्रा पहनता था ऊपर से टी शर्ट या शर्ट के, इट वाज कॉल्ड अ पॉन्चो, ऊपर से ऐसे ढांकता है, मतलब सो यू कांट टेल कि हाथ है कि नहीं है। सो नेचुरली वो पॉन्चो में रेगुलरली पहनता था, जस्ट सो दैट जैसे मार्केट में जाएं या कहीं भी जाएं तो जैसा हमारे यहाँ होता है कि सब एक तो घूरने लगते हैं, देखते हैं पलट, और कई लोग तो फिर क्या होता है कि उनसे रहा नहीं जाता तो वो आके फिर पूछने लगते हैं कि कैसे हुआ, और अरे रे बेचारा, एंड यू नो दैट टिपिकल जो है। एंड अच्छा उस समय भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, बट मेरे पेरेंट्स का जो रिएक्शन होता था उससे मैं सहम जाता था, बिकॉज फादर विल गेट वेरी अपसेट। पापा को बहुत गुस्सा आता था लोग जब आगे पूछते थे और सहानुभूति देते थे, तो उनका रिएक्शन थोड़ा सा ऐसा हो जाता था कि मैं भी थोड़ा सा देन आई वुड थिंक कि हाँ ये कुछ गलत हो रहा है। सो नेचुरली इनिशियली थोड़ा सा मतलब यू कैन से मेरा जो मूवमेंट था वो रिस्ट्रिक्टेड रहता था, मतलब आई वुड प्रीटी मच, मैं फ्लैट में जो हमारा घर था उसी में मैं रहता था, ज़्यादा बाहर जाता नहीं था, इसी डर से कि लोग क्या कहेंगे या बच्चे मजाक बनाएंगे। तो मदर एक दिन मतलब शी वुड नोटिस कि मैं बालकनी से या ऊपर से बच्चे खेलते रहते थे, तो मैं नोटिस करता था कि भाई ये, और मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो शी ओनली देन सेड कि यार व्हाई डोंट यू, मतलब तुम जाओ एंड यू नो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मिलो और एंड टेल देम कि भाई एंड खुद ही बताओ कि क्या हुआ, मतलब इन द सेंस डोंट ट्राई टू हाइड, मतलब यू नो यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, मतलब ऐसा तुमने कुछ गलती तो करी नहीं है कि तो अपन छुपाने की ज़रूरत है। तो वही हुआ कि मैं गया नीचे, एंड नेचुरली बाय देन दे हैड सीन मी, मतलब सबने देखा था मुझे, तो आई एम श्योर उनके मदर ने उनने बात करी होगी, उनके पेरेंट्स ने भी उनको समझाया होगा कि हाँ विक्रम कैसा हो गया है, एंड यू नो वन शुड बी, सो मुझे ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं आई। मतलब व्हेन आई अप्रोच देम, मैंने जब जाके बोला कि मैं भी खेलना चाहूँगा, सो दे इमीडिएटली काइंड ऑफ एक्सेप्टेड मी, एंड सो एक्चुअली वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब अच्छा चलो बढ़िया खेलने लग गए सबके साथ, एंड देन ऑफ कोर्स आई गेस I seem to focus on more on positives than negatives. So I'm sure मेरे साथ जैसा आप पूछ रहे थे, जो आपका सवाल था कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो मुझे याद हो, I'm sure काफ़ी होंगे, मतलब you can understand कि अपने आप की जो सोसाइटी है उसमें इस टाइप की चीज़ें होती हैं, मतलब यू नो। अच्छा अगेन आई वुड लाइक टू ऑलवेज गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू द पीपल कि कोई जानबूझ के शायद नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं है, यू नो दैट ही इज़ हर्टिंग, या कुछ ऐसा उसने पूछ लिया है जिससे मैं यू नो कॉन्शियस हो गया हूँ या हर्ट फील कर रहा हूँ, तो आई वुड ऑलवेज बी वेरी कंसिडरेट टूवर्ड्स पीपल, बिकॉज दैट हेल्प मी। सी फाइनली देखिए क्या होता है कि हम जैसे
जब जैसी कोई एक फीलिंग अपने अंदर, तो हमको कुछ फिर हर्ट नहीं करता है। द चॉइस इज़ योर्स बेसिकली, यू कैन बी वेरी क्रिटिकल एंड हर चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, या फिर आप थोड़ा सा यू अप्रोच एक अलग आप ले लीजिए कि भाई। सो आई थिंक व्हेन इट केम टू गोइंग बैक टू स्कूल अगेन, तो मैं मतलब अगेन उसमें भी बहुत चैलेंज था, बिकॉज उस ज़माने में कोई इंक्लूसिव एजुकेशन तो होता नहीं था और ना कोई पॉलिसीज़ थी। सो एंड माई पेरेंट्स जो थे वो बिल्कुल एडमेंट थे कि विक्रम कोई स्पेशल स्कूल नहीं जाएगा, अच्छा, ही विल ओनली गो वही स्कूल में जाएगा जहाँ विवेक जा रहा है। उस समय तक हम बॉम्बे आ गए थे बाय द वे। अच्छा, सो दैट हेल्प्ड अगेन, मेरे लिए वो भी एक काफ़ी हेल्पफुल मूव थी, मूविंग टू बॉम्बे। सो स्कूल्स का यही हाल था कि हम अब बॉम्बे के अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बट अगेन एज अ सेड, मदर हमारी जो थी वो इतनी हेडस्ट्रॉन्ग थी कि शी सेड ठीक है हम होम स्कूलिंग कर लेंगे या जो भी है, बट जाएगा तो ये वो सेम स्कूल में। एंड लकीली आई फाइनली गॉट एडमिशन इन अ वेरी आई वुड से वेरी पॉश स्कूल ऑन पेडर रोड। एक हिलग्रेंज हाई स्कूल होता था उस समय नेक्स्ट टू जसलोक। एंड अगेन उसमें कुछ हद तक आई बिलीव द रीजन वाज जो वहाँ की प्रिंसिपल उस समय थी, सो इन हर ओपिनियन दिस वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एंड अगेन दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हेन यू सी पीपल, सी आई डोंट सी माई सेल्फ दैट ऑफन, मतलब मैं खुद को इतना बार नहीं देखता हूँगा, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ अजीब सा नहीं लगता है। I don't feel that there's anything really wrong with me. It's all about I think it's Accepting accepting. yourself जैसा I think वो जैसे वही मदर ने जो शुरू में ये भी बात कही थी कि भाई जैसे if you are comfortable with yourself, you accept yourself, फिर जो बाकी दुनिया है फिर पहले तो doesn't matter और फिर matter भी करेगी तो they will accept you. स्वीकार कर, मतलब उसको ज्यादा क्वेश्चन या उसके बैठ के Why me? मेरे साथ क्यों हुआ? ये एग्जैक्टली, ये फेज आपके साथ कभी भी नहीं आया? नहीं आया शिकायत वाला कि मेरे साथ क्यों? नहीं, नेवर एवर, बिकॉज मुझे पता था कि मैं क्या क्या कर रहा था। जैसे अब एक्सीडेंट के पहले मैंने कभी स्विमिंग नहीं करी थी, एक्सीडेंट के बाद somehow आई डोंट नो पेरेंट्स ने ऐसा कुछ प्लान जो भी बैठ के किया, क्या किया। अच्छा, उसमें वो विवेक का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे क्योंकि दे न्यू कि अगर विवेक कुछ करेगा तो विक्रम ऑटोमेटिकली बोलेगा कि वॉलंटियर कर देगा। सो ये हुआ कि विवेक स्विमिंग लेसन्स के लिए जाने वाले हैं, स्विमिंग कर सीखेंगे, तो आई वॉलंटियर्ड, आई सेड मेरे को भी सीखना है दैट काइंड। नहीं, लेकिन जब आप ऐसा कहते थे तो आपको ख्याल नहीं आता था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं? नहीं, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। आई डोंट नो व्हाई आई नेवर फेल्ट, सी बिकॉज पेरेंट्स को अगर भरोसा है, सी फॉर मी अगर इफ दे फेल्ट कि आई कुड डू इट, तो मेरे लिए वो उसको क्वेश्चन करने की जरूरत क्या थी भाई। हम अगेन दैट इज वेयर आई स्ट्रेस अ लॉट ऑन पेरेंटिंग, ऑन पेरेंट्स। मतलब मैं तो एक बहुत ही मतलब होता है ना बड़ा उदाहरण कि व्हाट पेरेंट्स कैन एक्चुअली अचीव और डू। एंड सो ऐसे करके आई थिंक आई वाज इनिशिएटेड मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। एंड बिकॉज आई वाज डूइंग ऑल दैट, तो मुझे लोगों के ताने या लोगों के जो बुरे, बिकॉज आई न्यू मैं क्या कर सकता हूँ। व्हेन यू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात जब आने लगती है ना, तो फिर आप उल्टा दूसरे पे सोचते ये बेचारे, मतलब इनको क्या पता कि व्हाट आई कैन डू। क्या बात, इट्स लाइक कॉल इट लाइक लिटरली सुपरमैन क्लार्क कैंट वाला हाल है कि क्लार्क कैंट को कोई भी मजाक में कुछ भी बोलता था, बट ही वाज स्टिल सुपरमैन। बट विक्रम, जैसे बहुत सारे लोग आपकी इसी सिचुएशन में जूझ रहे होंगे या तो अपने बच्चों के साथ, तो थोड़ा आप बताना चाहेंगे जैसे पैरों का इस्तेमाल आपने कैसे करना, जैसे आपने कहा आसान नहीं होता कंट्रोल करना, बट कैसे धीरे धीरे कि आप भाई लिखने भी लगे या आप ब्रश करने लगा, मैं गाड़ी का दरवाजा खोलना, गाड़ी चलाना, तो कैसे हाउ डू यू कंट्रोल योर? देखिए, आई थिंक बिकॉज एक तो यंग एज पे हुआ, तो थोड़ा सा उस समय ऐसे भी आपकी माइंड एंड बॉडी जो है दोनों थोड़ा फ्लेक्सिबल रहते हैं। दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर इवन इन योर हेड, मतलब ब्रेन में भी है। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है हम बहुत रिजिड हो जाते हैं। अगर आधी जिंदगी हाथों के साथ बिता दी होती है तो देखिए, फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान है, बट आपके पास चॉइस भी नहीं है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस। So things did not happen overnight, but eventually काम हो गया। मतलब हम डटे रहे, लगे रहे, मतलब जो भी कहिए, मतलब I did not give up। भाई अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है आपके, मतलब इवन अगर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में हुआ है, भाई आई डोंट थिंक हार मान जाना या रोने से कोई फ़ायदा होगा। यू नीड टू फोकस ऑन हाउ टू नाउ ओवरकम दैट चैलेंज। भाई ठीक है, इतने साल तक आपने हाथ से काम किया है,
आई एग्री योर ब्रेन एंड एवरीथिंग हैज़ गॉट यूज टू इट, बट आप उसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो रिवायर कर सकते हैं, एंड यू स्टार्ट, इट जस्ट टेक्स मोर एफर्ट। देखिए एफर्ट तो लगता है, मतलब इट डजंट कम ईजी, बट एट द सेम टाइम वो जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ रखना बहुत ज़रूरी है, यू नो, एंड स्पेशली व्हेन यू आर फेस्ड विद अ चैलेंज, यू नो, यू नीड टू एक्चुअली बिलीव कि भाई, यू नो, थिंग्स विल गेट बेटर। अगेन आई वुड इवन गो टू, जैसे वो बोलते ना कि जो भी होता है फॉर सम रीजन या अच्छे के लिए होता है। इनफैक्ट अपने आप को ये समझाना आसान होता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब देखिए, अगेन यू आर राइट, इट्स नॉट दैट इजी, बट मैं तो हर चीज़ में ये मानता हूँ। इवन आई गो टू द एक्सटेंड, लोगों को बहुत अजीब सा लगता है, बट मेरा एक्सीडेंट को भी मैं एक प्रकार से नाउ आई कंसिडर इट एज अ ब्लेसिंग, बिकॉज द लाइफ दैट आई हैव लेड, या जो मतलब जीवन ने जो भी बोलते ना एक जर्नी मोड़ जो लिया है, आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू गो बैक एंड चेंज एनीथिंग। What are you saying? Yeah, I mean it. I mean, I seriously, because today जहाँ मैं हूँ, मतलब जो भी हूँ, is all इसकी बदौलत, because I've discovered so many things about myself which I believe people with hands are oblivious, उनको अभी पता ही नहीं है। मतलब लोगों को जब तक संघर्ष जीवन में नहीं आएगा ना, people don't realize what they are capable of doing। तो मतलब मेरे अगर हाथ जैसे अगर होते तो मेरा भी जीवन एक साधारण जीवन होता। सो यू नो, इट्स ऑल अबाउट, या तो आप खुद से डिस्कवर करिए, अदरवाइज कभी कभी किस्मत जो है आपको दिखा देती है, काफी दिखा देती है। बट विक्रम, मैंने ना एक और चीज़ देखी, कई बार इंसान आपको सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, बहुत जेन्युइन होती है, लेकिन कई बार जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं वो उनको बुरा लग जाता है, उन्हें लगता है अरे हमें दया दिखाई जा रही है, हमें बेचारा मत कहो, जबकि सामने वाला शायद आपको बेचारा कहने की कोशिश नहीं कर रहा, वो शायद सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये स्थिति आती है आपके सामने? बिल्कुल आती है, और मैं आई अलाउ देम, मतलब मुझे कई बार लोग ज़बरदस्ती खिलाना चाहते हैं, एंड आई अलाउ देम, बिकॉज आई नो कि मैं बेचारा तो हुई नहीं कहीं से कहीं, इट्स आउट ऑफ लव अफेक्शन, मतलब जो भी उनके मन में जो एक भावना है जो वो प्रकट कर रहे हैं, तो वाई हर्ट देम बाय सेइंग नहीं, मतलब सी हर जगह हमको अपनी ऐसा मतलब क्या बोले, मतलब वो यू डोंट हैव टू शो या दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हम कर सकते हैं, एंड बिकॉज दे नो कि भाई ये तो सब कर रहा है या कर सकता है, बट एक ह्यूमन, एक आई थिंक इट्स अ फीलिंग, एंड वी शुड, आई पर्सनली आई फील देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, मतलब उसमें हमको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से आया विक्रम? Again, I think because of my mother, I think she was the person, she was my best friend, मतलब मेरी सबसे अच्छे जो जैसे दोस्त होता है ना, I mean दोस्त ऐसा होते हैं कि हमारे टेस्ट सिमिलर थे, हमारी हॉबीज सिमिलर थी, नेचुरली बिकॉज मैंने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया था, तो अगर उनको चाट पसंद थी तो मुझे भी चाट पसंद, सो नेचुरली यू नो आई वाज अ टिपिकल मामाज बॉय आई गेस, यू नो, सो शी हैड दिस एटीट्यूड अबाउट लाइफ। क्या बात है। अच्छा देखिए, लिखना या खाना पीना अपने पैरों से, अब हाथ बोल रही हूँ, देखिए वो उतना तक समझ में आता है। इफ आई मे जस्ट इंटरप्ट एक सेकंड, मैं सिर्फ पैरों से नहीं खाता हूँ, मैं सीधे, जैसे मैं अभी मैंने रिसेंटली एक इवेंट में ऐसा कंपैरिजन दिखाया है कि हाउ मैंने नेचर से बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाई थी जिसमें एक भालू जो है अपने पीठ स्क्रैच कर रहा है एक पेड़ के अगेंस्ट, तो मुझे भी अगर खुजली होती है तो मैं भी कोई धार या कोई ऐसी शार्प चीज़ ढूंढता हूँ, एंड इनफैक्ट उस स्लाइड में मैंने जाकर एक्चुअली पेड़ के अगेंस्ट ऐसे अपनी पीठ को खरोचा है। देन द वे आई ईट, जो मुझे सबसे आसान लगता है वो मैं सीधे मुंह से ही खाता हूँ। अच्छा, अब यू कैन से आपके यहाँ पेट्स जो जैसे डॉग्स हैं या वो जैसे खाते हैं, मैं भी वैसे ही खाता हूँ। सो आई थिंक आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय द you know, by nature। क्या बात है। But I feel inspiration तो हमारे आसपास इतनी है। I think it's entirely up to us कि हम उसमें से किस चीज़ से इंस्पायर हो सकते हैं, किस चीज़ से, मतलब इनफैक्ट इतनी सारी है। So definitely देखिए हर चीज़, बट एक चीज़ मैंने देखी है कि मैं कुछ भी जब काम करता हूँ तो मेरा ध्यान उसमें बहुत रहता है। You know, my focus, it's not, I don't do anything just casually. And of course it becomes a habit after a point. मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे को अब ध्यान देना पड़ता है, बट देन शुरू में जैसे बहुत इंसिडेंट्स हुए, एक्सीडेंट्स हुए जिसमें मुझे चोट भी लगी होगी, बट देन यू नो ओवर द पीरियड, अब जितना समय जो निकल गया है,
तो अब मैं वो जो आप लोगों को बहुत आसानी, मतलब ऐसा लगता होगा ना कि बहुत आसानी से कर रहे हैं, तो इट वॉजंट सिंपल। देखिए आसान तो कुछ भी नहीं था, बट यस आई कैसे बोलूँ, मतलब मैं हार नहीं मानी। मैंने कहा ना, अच्छा हमारा जो एक मेन लक्ष्य जो था, आई वुड थिंक इज यू कैन से मेरी सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता जो कहते हैं ना, दैट इज़ व्हाट माय आई थिंक पेरेंट्स का जो विजन था मेरे लिए, कि भाई क्योंकि उनको ये तो पता था कि भाई वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे नहीं, तो चलिए बचपन में तो वो जैसे बोलते हैं ना, खाना भी खिला देते, नहला भी देते, सब कर देते, बट हमारे जाने के बाद फिर विक्रम कैसे मैनेज करेगा, एंड विद डिग्निटी। भाई बाद में भी हो सकता था कि भाई सर्वेंट्स मिल जाते, ये हो जाता, बट विद डिग्निटी ऑल्सो, मतलब थोड़ा सा बोले ना क्या बोले, मतलब आप स्वाभिमान के साथ। तो नेचुरली उनका तो उनने लिटरली उसी तरह, मतलब जैसे हम लोग उस समय कहीं पार्टी वार्टी में जाते थे, तो मदर मेरे को नहीं खिलाती थी। आई वुड आस्क समबडी, वो मेरे को प्लेट सर्व करके देता था, फिर मैं टेबल ढूंढता था, टेबल पे बैठता था और फिर मैं खुद खाता था। और नेचुरली मुझे पता था कि सब मुझे घूर रहे हैं, बट स्टिल धीरे धीरे वो आदत पड़ी कि भाई ठीक है, खाना ज़्यादा ज़रूरी है। बुरा लगता था शुरू में कि बहुत बुरा लगता था, मतलब लिटरली मतलब आप खाना खा रहे हैं, इमेजिन सब आपको घूर रहे हैं, और सब ये भी सोचते होंगे अरे कैसी माँ है, देखो। इनफैक्ट वही मैं उसी पे आ रहा था कि फिर मदर को कई लोग बोलते थे कि तुम कैसी मदर, तुम उसको खिला क्यों नहीं रहे हो, तो मदर उनको यही समझाती थी कि भाई आज तो मैं खिला दूंगी, व्हाट अबाउट फ्यूचर में क्या होगा, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, मतलब हाउ विल ही गेट यूज्ड टू इट, कभी मैं नहीं रहूंगी तो फिर क्या होगा वाली बात है। सो डेफिनेटली मतलब वही वाली बात है कि अब जैसे अब मैं खा रहा हूँ, अब लोग घूर रहे हैं, तो मैं खाना तो नहीं छोड़ूंगा। तो सबसे पहले कैसे आपने मुंह से खाना? मुंह से। मैंने देखिए क्या है कि कई चीज़ें कांटे से खा सकता हूँ, जैसे आज मैंने सुबह फ्रूट्स खा रहा था, सो आई यूज्ड अ फोक। तो इट्स नॉट दैट मैंने हर चीज़ हर तरीके से ट्राई करी, बट जैसे मैंने पाया कि जो अपना इंडियन खाना है वो कांटो चम्मच से वो खाने में मुश्किल है, और ऊपर से मज़ा भी नहीं आता है। तो मैं जैसे दाल रोटी चावल जो कुछ भी है, मतलब आराम से रोटी मेरे मुंह में मैं आराम से तोड़ लेता हूँ, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब अगेन देखा जाए तो मुझे अब किसी चीज़ में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट वाज आवर जो हमारा रियल लक्ष्य था वो यही था। आई थिंक किसी भी दिव्यांग के लिए सबसे बड़ी जो एक उपलब्धि हो सकती है वो यही है कि एक आत्मनिर्भर होना, बिकॉज हमें आई डोंट थिंक एनी दिव्यांग को सिंपैथी नहीं चाहिए, एक तो सम्मान चाहिए। भाई ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी का एक वो हिस्सेदार है, उनकी भी एक बोलते ना उनका भी एक अधिकार है टू। सो बेसिकली आई थिंक दैट इज़ व्हाट हमें एज अ सोसाइटी जो कहें, आई थिंक जो देना चाहिए वो यही है कि हम उनको उनका स्थान दें, उनको उनके लिए ऐसा एक माहौल बनाए कि वो बाहर घर से निकल सके, बाहर फ्रीली घूम सके एंड फील जैसे कि बोलते हैं ना कि एज one of them, as equal. So I think that is what हमारा भी जो मेन लक्ष्य जो था वो यही था। चलिए तो अब आपकी उस सबसे बड़ी पहचान के बारे में बात करते हैं कि आई थिंक फर्स्ट इंडियन एम्प्यूटी जिनके पास डबल एम्प्यूटी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये कब कैसे शुरू हुआ? क्योंकि ये सबसे ज्यादा चौंका देता है लोगों को कि हाथ नहीं है तो गाड़ी कैसे चला सकते। देखिए कहीं ना कहीं आई थिंक इंस्पिरेशन जो थी वो मुझे बाहर से ही मिली थी, बिकॉज विदेश में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो जिनके हाथ नहीं हैं और गाड़ी चला रहे हैं और उनको लाइसेंसेस भी दिए गए थे। अच्छा। बट उस समय ये लगता था कि क्या ज़रूरत है, ड्राइवर है, सो एंड फ्रेंड्स हैं पिकअप कर लेंगे। बट देन ऐसा फिर एक ऐसा पीरियड आया कि जब आई फेल्ट कि यार नहीं, दिस इज बिकमिंग अगेन थोड़ा सा एक डिपेंडेंसी जैसी वाली बात हो रही है, कोई चाहिए गाड़ी। हाँ कोई चाहिए, कि मतलब कई बार जैसे ड्राइवर नहीं आया तो मेरा पूरा दिन का रूटीन ही बदल जाता था। तो फिर ऐसी दिमाग में ख्याल आया कि भाई वाई डोंट, मतलब मैं जब सारे काम कर ही रहा हूँ एंड तो वाई डोंट आई स्टार्ट ड्राइविंग। तो बेसिकली मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो एक ऑटोमेटिक कार की चाहिए थी, बिकॉज मैनुअल में चला नहीं सकता, बिकॉज दोनों पाँव फिर पेडल्स पे लग जाते हैं, क्लच ब्रेक एंड एक्सीलरेटर पे। ऑटोमेटिक में ऐसा होता है कि एक पाँव फ्री हो जाता है सभी का। सो मेरे लिए नेचुरली वो जो फ्री हो गया मीन्स आई कैन डू स्टीयरिंग विद इट, मतलब उससे मैं स्टीयरिंग कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड उस समय भी जो सबसे बड़ा एक्चुअली चैलेंज वाज गेटिंग द लाइसेंस, बिकॉज मुझे ये तो कॉन्फिडेंस था कि भाई ड्राइविंग तो मैं कैसे भी कर ही लूँगा, सीख लूँगा, बिना लाइसेंस चला नहीं पाऊंगा। बट लाइसेंस के बिना कैसे होगा, बिकॉज ड्राइविंग मुझ पे डिपेंडेंट थी। लाइसेंस आई हैड टू कन्विंस द अथॉरिटीज, जिनका माइंडसेट आई एम श्योर आप लोग सब अगेन
फेमिलियर होंगे कि थोड़ा सा नैरो होता कैसे है चलाएंगे, और वो भी हमारे जैसे ट्रैफिक पे सो सही बात है। तो देवर एक्चुअली क्वाइट मतलब उनके पास ये था कि भाई रिजेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। और एक और थॉट आता है ना कि ये किसी दूसरे को ना मार दे, बस वही है कि सड़क उनको पर सड़क की सेफ्टी। जी जी एक्चुअली मेरे को जब रिजेक्ट किया फाइनली, एक बार उनने मुझे फॉर्मली रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट दो आधार पे किया था। एक तो मैं हाथ से इंडिकेट नहीं कर सकता, और दूसरा यही था कि मैं एक थ्रेट, एक रिस्क, मतलब एक टू द जो थर्ड पार्टी हैं, जो पेडेस्ट्रियंस हैं, दूसरे ड्राइवर्स हैं, उनके लिए मैं एक रिस्क हूँ। तो हमने उनसे यही बात करी कि पहली बात तो आजकल हाथ बाहर निकालना इज़ नॉट कंसिडर्ड, मतलब सेफ तो है नहीं, और पर से आजकल एसी के कारण कांच चढ़े होते हैं, प्लस इंडिकेटर किस काम के लिए फिर भाई। तो ये हमने उनको चैलेंज किया। सेकेंड चीज़ फिर हमने इस पे तो उनको बिल्कुल हमने बहुत रुला दिया कि भाई, हमने कहा ये आपका मेरे प्रति जो से बायस है वो दिखाता है, बिकॉज आपके पास कोई डेटा तो है नहीं टू सब्सटैंशिएट। क्योंकि एक्सीडेंट तो सबके होते हैं, मतलब किसी का भी बल्कि हो जिनके सकता है। एक्सीडेंट होते हैं हाथ वाले, उनको तो आप नहीं बोलते कि आप रिस्क है। हाउ डिड यू अराइव एट कि मैं किसी को मारूंगा? सो दिस शोज दैट आपने पहले मन में ये जो है, आपने मुझे चांस ही नहीं दिया। अच्छा, मैं यही कह रहा था कि आप मुझे एक मौका दीजिए टू प्रूव माई सेल्फ। इफ आई फेल, अगर मैं नहीं आपको कन्विंस कर पाया तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, बट अगेन मौका नहीं देंगे और आप मुझे ऐसे रिजेक्ट करोगे तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। फाइनली वी कन्विंस देम, तो लर्नर्स लाइसेंस इशू हो गया। अच्छा, तो फिर हमको ये भरोसा हो गया कि चलो एक पाँव दरवाजे में आ गया, मतलब नाउ एटलीस्ट आई गॉट अ फुट। तो मैंने जब मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा था तो उसमें मैंने यही पाया कि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं पे भी आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड। मतलब ये कहीं नहीं लिखा है कि आप सिर्फ हाथ से गाड़ी चला सकते हैं या पैर से चलाना मतलब अलाउड नहीं है। तो उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली कि भाई सी एटलीस्ट जो लॉ है वो मेरी साइड में। ऐसे करके ऑलमोस्ट 15 महीने निकल गए। इस बीच में मुझे मतलब आई वुड से अगेन लकी था कि नितिन गडकरी जी से मिलने का अवसर मिला। अच्छा, वो इंदौर आए थे किसी फंक्शन में, तो मैंने वहाँ जाके उनको अपनी समस्या बताई कि मैं ऐसा ऐसा है। तो उनने मुझे एक आश्वासन दिया कि डोंट वरी, हमें पता है कि कुछ ऐसे समस्याएं आ रही हैं, तो हम जल्द कुछ करेंगे ऐसा करके। सो फाइनली जब मुझे सितंबर 30 को कॉल आया आरटीओ साहब का, ऑलमोस्ट 15 मंथ्स के बाद, तो पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ 2016 तो मुझे ये नहीं समझा कि इनका फ़ोन क्यों आया, क्योंकि ये तो अवॉइड कर रहे थे अभी तक। तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा लर्नर्स की क्या स्टेटस है। तो मैंने कहा सर अभी आपने रिसेंटली फिर उसको रिन्यू कर दिया था। लर्नर्स वो हर बार रिन्यू कर देते थे बिकॉज उसके लिए वो दे कैन नॉट से नो। तो फाइनली सर कि नहीं, काम करिए, कल आप आइए और कल में हम आपको आपका परमानेंट लाइसेंस देने वाले हैं। ओह माय गॉड। और नेक्स्ट डे हम गए तो बाकायदा वो तो सुबह गए और शाम को आई वॉकड आउट विद माई लाइसेंस। क्या बात। और जो मुझे फिर पता चला, जो एक और बहुत अच्छी बात हुई उसके चलते, इज़ दैट एक संशोधन लाया गया मोटर व्हीकल एक्ट में। जो डेफिनेशन जो पहले एक IVCA कैटेगरी, जो दिव्यांगों को लाइसेंस देने की पहले से था प्रोविज़न, पर जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी सी ऐसी थी, उससे लिमिट हो रहा था, उसके कारण प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो पूरे उसको हटा के, जैसे पहले IVC कैटेगरी कहलाती थी, इनवैलिड कैरेज। अच्छा, तो उसमें ये था कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर द्वारा ही कोई मॉडिफिकेशन अलाउड था। सो नाउ दे हैव चेंज दैट टू अडैप्टेड व्हीकल। अब उसका जो संशोधन हो गया है, आप अपनी गाड़ी में खुद चेंजेस कर सकते नहीं, वो अपन थर्ड पार्टी जो रजिस्टर्ड है, मैकेनिक्स जो है बाहर, आप उनसे करवाइए और RTO उसको फिर सर्टिफाई कर देगा। अच्छा, जो सबसे बड़ा मेरा, आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक नॉट क्रेडिट फॉर इट, मतलब मेरे को जो अच्छा लगता है कि अभी तक मैंने करीब 20 और दिव्यांगों को लाइसेंसेस दिलाए हैं। देखिए, एक हो गया, चलिए लाइसेंस मिल गया, गाड़ी चला ली, लेकिन अब आप कार रेस में जाना है ये कैसे हुआ? आई थिंक कहीं ना कहीं बचपन से, या मैं बोलूँगा ना, आई वाज मतलब एक कार रेसेस के प्रति काफ़ी मेरा रुझान रहता था। मैं फार्मूला 1 रेसेस भी काफ़ी कीनली फॉलो करता था। माइकल शूमाकर हमारे आइडल थे। सो कहीं ना कहीं आई थिंक वो एक सपना था जो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद साकार नहीं हो पाएगा। मतलब तो ये जो कार रेस आपने ये की, ये दिव्यांगों के लिए कोई अलग नो, बिल्कुल नहीं। मैं जनरल कैटेगरी में compete करता हूँ एज बिल्कुल एक जनरल कैंडिडेट के तौर पे। मतलब मैं अगर कभी ये कोई स्पेशल कैटेगरी बनेगी तो शायद मैं compete ही नहीं करूँगा, बिकॉज मैं जब खुद को अपने दिव्यांग नहीं समझता, इन द सेंस कि मैं अपने आप को, मतलब बोलते ना, मेरे लिए दिव्यांगता एक स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब इट्स नथिंग टू विद शारीरिक, उसमें कोई
तो मैं जब compete कर रहा हूँ, जब मैं लाइसेंस जब मेरे पास जैसे सब व्यक्तियों क्या, तो वाई मतलब मैं आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, मतलब मैं एंड इनफैक्ट वही मेरे लिए सबसे बड़ा आई थिंक, जब मैं साधारण कंपिटिटर्स के साथ जब मैं compete कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट जस्ट competing, मैंने 7 इवेंट में से 5 ट्रॉफीज़ हैं मेरे पास, सो मैं पोडियम फिनिशेस भी अचीव कर रहा हूँ। मतलब लोग हैरान हो जाते होंगे आसपास बाकी रेसर्स, लोगों को समझ, मतलब आई एम टेलिंग, मतलब एक्चुअली आप जो कह रहे हो ना, बिकॉज जब वो देखते हैं कि किस चैलेंजेस से, क्योंकि वो खुद गए उस चैलेंज से, एंड देन वो पीछे देखते हैं, आगे देखते हैं कि मैं भी उस चैलेंज से गुजरा हूँ, तो उनके पास मतलब एक्चुअली शब्द नहीं होते। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी ऑफकोर्स उपलब्धि डेजर्ट स्टॉर्म करके एक नेशनल रैली है, इट्स अ बिग इवेंट, मेगा इवेंट, इनफैक्ट इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट, और दैट वाज माय सेकंड इवेंट। मतलब मैं फर्स्ट इवेंट में एमेच्योर कैटेगरी में फर्स्ट आ गया था, मैं खुद बोलता हूँ आ गया था, भी मुझे खुद नहीं पता कैसे आ गया था। सो दैट वाज माय फर्स्ट एंड सेकंड इवेंट, आई लैंडेड अप इन डेजर्ट स्टॉर्म एंड हम सेकंड रनर्स अप आए प्रोफेशनल कैटेगरी में, नॉट एज एन एमेच्योर ऑल्सो। So that was something that was, and the entire, it was like there was a big prize distribution. हमारा पहला वो जो बड़ा चेक जैसे होता है ना, बड़ा गिफ्ट 15,000 का चेक मिला, and the entire hall was giving us a standing ovation because people know the value of that, कि what all one, मतलब क्या मतलब हमने कितने बार हम फंसे हैं, मैंने अपने पाँव से रेत को निकाला है, गरम गरम रेत है, कभी गिव अप करने का ख्याल नहीं आया कि छोड़ देता? वेल आई मस्ट एडमिट, एक्चुअली पहले दिन ही मैं आई वॉज रेडी टू गिव अप, बट वही है कि ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। क्या बात है। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने किताब लिखी बच्चों के लिए, वो भी जी, जिसका बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है लुक ममा नो हैंड्स, लुक माँ नो हैंड्स, लुक माँ नो हैंड्स। जी, ये किताब आपने क्यों लिखी और क्या है इसमें? देखिए मेरी जो एज ए सेड माय फ्रेंड फिलोसोफर गाइड जो मेरी मदर थी, दुर्भाग्यपूर्ण उनका देहांत हो गया 2019 जनवरी में, तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए सदमा था, मतलब मेरे फादर और मेरे लिए बोथ, बिकॉज शी वॉज दी हमारी जैसे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ के लिए फाउंडेशन सब वही थी। तो जब वो नहीं रही तो एक जो उनकी कमी महसूस हो रही थी, एंड नेचुरली जिस घर में जहाँ देखो उनकी यादें हैं, सो मुझे ऐसी एक मन में ऐसे कुछ इच्छा आई कि मैं कुछ ऐसा कुछ करूं जो उनको समर्पित हो, एक तो यू नो, एंड अगेन आई फील कि जैसे मैं 7 साल का था जब मुझे मेरी मदर ने जैसे मोटिवेट किया, जो प्रोत्साहन या जो यू नो इंस्पिरेशन मिली, उसी का नतीजा है कि आज मैं जहाँ मतलब जो भी कर पा रहा हूँ। तो आई वॉन्टेड टू इंस्पायर चिल्ड्रन, क्योंकि नेचुरली अगर आप बच्चों को इंस्पायर कर दें, बच्चों को आप ये दिखाएं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो नेचुरली वो जब बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। सही बात है। सो इसीलिए मैंने फिर यही आइडिया आया कि एक बच्चों की किताब लिखी जाए, नेचुरली मेरे खुद जीवन से इंस्पायर्ड है। तो आई हैव डेडिकेटेड द बुक नॉट ओनली टू माय मदर, टू ऑल द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई बिकॉज दे आर द रियल हीरोज। आई मीन यू नो समटाइम्स वी डोंट से इट ऑफन, हम कई बार नहीं एक्सप्रेस करते हैं, बट आई थिंक दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट एंड ऑल द प्रेज। तो द बुक का आइडिया वैसे आया। चलिए, तो अब आपका कहना है विक्रम कि 2 हाथ ना होने के बावजूद ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते हैं आप, स्विमिंग करते हैं, स्केटबोर्डिंग करते हैं, अब कोई सपना अभी रह गया है जो करना है, जो अभी तक शायद ऐसा लगे दुनिया कहे कि अरे ये तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको आप पूरा करके दिखाना चाहते हैं? अभी एनीथिंग मोर टू प्रूव टू द वर्ल्ड? नो, बट आई थिंक कभी भी वो मोटिव रहा नहीं। मैं मतलब आई एम नेवर ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग एक्सेप्ट टू माई सेल्फ। मुझे बल्कि आई थिंक लोगों को मेरी क्षमता नहीं पता है, मुझे पता है। आई नो आई एम लिटरली, मतलब इट साउंड्स लाइक अ क्लीशे भैया बोलते हैं, बट आई एम लिमिटलेस। मेरी कोई लिमिट नहीं है। इट्स एक्चुअली आई फील जहाँ मैं करीब आता हूँ लिमिट के, वो और आगे बढ़ जाती है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे अभी करेंटली मैं एक थीसिस PhD भी कर रहा हूँ in the field of disability, again it's something to do with mental health and उससे related है। मैं बहुत सारे कमिटीज़ का सदस्य भी हूँ। मेरी खुद की फाउंडेशन है, हमारा एक ब्रांड है WIL के नाम से, WIL, which stands for Winners in Life। I would like to come up with an institute where जो हम दिव्यांगों को जहाँ
स्किल डेवलपमेंट प्लस एक स्पोर्ट्स एकेडमी, बिकॉज आजकल पैरा स्पोर्ट्स हैज़ अगेन बिकम बहुत बड़ी एक अगेन, एंड मेरा मानना ऐसा है कि पैरालंपिक्स में इंडियन जी बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। एंड आई थिंक एक स्पोर्ट्स एक अच्छा अगेन एक माध्यम है जिससे आप अपने डिसेबिलिटी या कहें या जो भी आपका चैलेंज है उसको ओवरकम कर सकते हैं। सो आई फील कि ऐसी अभी मतलब अगेन अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना बाकी हैं, बट ऑन अ लाइटर नोट आई थिंक वन ऑफ माई जो एक मेरी विश है कि मैं अभी तक बकेट लिस्ट में अभी तक केबीसी में मुझे अभी तक मौका नहीं मिल रहा है। सो यू नो दैट आई वुड लव टू डू दैट। अच्छा, आप फुटबॉल भी खेलते हैं ना? बहुत, आई मीन इफ आई मे से सो, अच्छा ही खेलता हूँ वैसे। यस आई प्ले, इनफैक्ट दैट इज़ माई पैशन। मेरा एक वो मेरा हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार खेलता हूँ, और बेस्ट पार्ट ये है कि मैं अपने से आधे उम्र के बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, बिकॉज फुटबॉल इज अ यंग स्पोर्ट। और वो लोग आपको बराबरी का दर्जा देकर बराबरी का दर्जा देते हैं। पहले तो थोड़ा सा सहम जाते थे, जैसे कभी मैं गिर गया या कुछ है, बट अब तो धक्का वक्का दे देते हैं, मतलब गिरा भी देते हैं, मतलब एंड इनफैक्ट मुझे बहुत बुरा लगता है कई बार, जैसे कोई पहली बार आता है तो वो जैसे चैलेंज करने आ रहा है और वो पीछे हट जाता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। देन आई टेल हिम, मैं उसको बोल देता हूँ कि बस ऐसा मत करें, बराबरी से हाँ, मतलब अगेन डोंट डू दैट, आई मीन लाइक यू नो जस्ट प्ले योर गेम, मैं अपना खेल रहा हूँ। सो डेफिनेटली आई थिंक फुटबॉल से जो मुझे एनर्जी मिलती है, जो मुझे अच्छा बीइंग अमंग्स यंगस्टर्स ना, दैट ऑलवेज कीप्स यू एक तो ऑन योर टोज एंड कीप्स यू यंग एट हार्ट, यू नो। सो आई फील दैट मीन्स मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आई हैव द कंपनी ऑफ यंगस्टर्स, एंड जब तक फुटबॉल मतलब जब तक एज अलाउ करेगी, मैं फुटबॉल तो डेफिनेटली आई वुड कंटिन्यू प्लेइंग। क्या बात है विक्रम, इतना मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने में। लगता है बातें करती रहूं, लेकिन समय की मजबूरी है, वापस दिल्ली भी जाना है। लेकिन मैं चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, या शरीर का कोई हिस्सा या तो जन्म से ही नहीं है या बाद में नहीं है, वो हिम्मत हारने लगते हैं, ऐसे सभी लोगों से आज आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा सिर्फ लोगों से यही एक गुजारिश है कि भाई जो या तो हुआ उसको पहले तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, और इंस्टेड ऑफ मतलब हम सिर्फ समस्या पे अगर फोकस करेंगे हमेशा, मतलब हम तो फिर हम कहीं कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो हमें समाधान जो है, पहले बात तो समस्या का ढूंढते रहना चाहिए, और जो बोलते हैं ना कि भाई परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो रिएक्शन है, वो हमारे कंट्रोल में है। तो आई थिंक वी शुड ऑलवेज मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एक बोलते हैं ना आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, बिकॉज भाई वही वाली बात है ना कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, आप चॉइस इज़ योर्स। सो आई वुड सजेस्ट, मेरा यही मानना है कि आप एक सकारात्मक सोच बनाए रखिए, एंड बाकी चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। थैंक यू सो मच विक्रम हमसे बात करने के लिए, एंड आई एम श्योर हमारी ये बातचीत बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं जिंदगी त्रिचा की तरफ से आपके लिए। दैट्स सो नाइस। उसके बाद मैं आपसे एक तोहफा मांगने वाली हूँ, बट पहले मैं दे देती हूँ। मिलेट्स इस साल श्री अन्न का उसको वो भी मिला है स्टेटस, तो ये एक बर्ड फीडर है आपके लिए। मैं भी कुछ आपको गिफ्ट करना चाहूँगा। अच्छा। मेरी किताब जो है, दिस इज अ कॉपी ऑफ लुकमा नो हैंड्स। थैंक यू सो मच। और लेकिन मुझे आपसे एक गिफ्ट और चाहिए इसके साथ साथ। एनीथिंग, अब बताइए। कार राइड, आप घुमाने ले जाएंगे अपनी गाड़ी में। आई वाज वंडरिंग कि आप कब बोलेंगे। तो चले घूमने आपकी गाड़ी में। लेट्स गो। क्या मिला ये छोड़िए, ये सोचिए खुद क्या किया। जिंदगी से सब लिया है, जिंदगी को क्या दिया। असली नायक वो हैं जो ऐसी मिसालें गढ़ गए, भाग्य की रेखा न थी तो भाग्य खुद ही लिख लिया। रास्ता ढूंढा है खुद से हर चुनौती के लिए, क्या नदी पर्वत समंदर, क्या समय की आंधियां। वक्त के कारीगरों की मुस्कुराहट देखिए, खुद की किस्मत खुद बनाई और उसको खुद जिया।